ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई से चरित्र अध्याय 26 का प्रथम भाग। पहला है भक्त पंत, दूसरा हरिश्चंद्र पितले और तीसरा है गोपाल अंबेडकर की कथाएं। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस सृष्टि में स्थूल, सूक्ष्म, चेतन और जड़ आदि जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब एक ब्रह्मा है और इसी एक अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को ही हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते तथा भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी या हार को हम ब्रह्मवश सर्प समझ लेते हैं, उसी प्रकार हम समस्त पदार्थों के केवल ब्रह्म स्वरूप को ही देखते हैं, न कि उसके सत्य स्वरूप को। एकमात्र सद्गुरु ही हमारी दृष्टि से माया का आवरण दूर कर हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ हैं। इसीलिए आओ हम श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की उपासना कर उनसे सत्य का दर्शन कराने की प्रार्थना करें, जो कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आंतरिक पूजन। श्री हेमांड पंत उपासना की एक सर्वथा नवीन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि सद्गुरु के पाद प्रक्षालन के निर्मित आनंद अश्रु के उष्ण जल का प्रयोग करो। उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ तथा कोमल और एकाग्र चित्त रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा भक्ति की कफनी बांध अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखो। इस प्रकार श्री साईं को समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वस्व निछावर कर दो। उष्णता दूर करने के लिए भाव की सदा चबर डुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उन्हें प्रार्थना करो। हे प्रभु साईं, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो, सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मनिर्भूति प्रदान करो। हम अपनी काया और प्राण आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही न हो। हे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छानुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। अब हम इस अध्याय की कथाओं की ओर आते हैं। भक्त पंत। एक समय एक भक्त जिनका नाम पंत था और एक समय अन्य गुरु के शिष्य थे, उन्हें शिरडी पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिरडी आने की इच्छा तो न थी, परंतु मेरे मन कुछ और रहे, विधाता के कुछ और वाली कहावत चरितार्थ हुई। वे पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहां उनके बहुत से मित्र व संबंधियों से अचानक ही भेंट हो गई, जो कि शिरडी यात्रा को ही जा रहे थे। उन दोनों ने उनसे शिरडी तक साथ साथ चलने का प्रस्ताव किया। पंत यह प्रस्ताव अस्वीकार न कर सके। तब वे सब लोग बम्बई से में उतरे और पंत विरार में उतर अपने सद्गुरु से शिरडी प्रस्थान करने की अनुमति लेकर तथा आवश्यक खर्च आदि का प्रबंध कर सब लोगों के साथ रवाना हो गए। वे प्रातःकाल वहां पहुंच गए और लगभग 11 बजे मस्जिद को गए। वहां पूजनार्थ भक्तों की एकत्रित समुदाय देख सबको अति प्रसन्नता हुई, परंतु पंत को अचानक ही मूर्छा आ गई और वे बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। तब सब लोग भयभीत होकर उन्हें स्वस्थ करने के समस्त उपचार करने लगे। बाबा की कृपा से और मस्तक पर जल के छींटे देने से वे स्वस्थ हो गए और वे एक ऐसे उठ बैठे जैसे कि कोई नींद से जगा हो। त्रिकालज्ञ बाबा ने यह सब जानकर कि यह अन्य गुरु का शिष्य है, उन्हें अभय दान देकर उनके गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा कि कैसे भी आओ, परंतु भूलो नहीं, अपने ही स्तंभ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर हो, उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। पंत तुरंत इन शब्दों का आशय समझ गए और उन्हें उसी समय अपने सद्गुरु की स्मृति हो आई। उन्हें बाबा के इस अनुग्रह की जीवन भर स्मृति बनी रही। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इसका हम अगले अंक में पढ़ेंगे।